कि अलग अलग संस्थान हैं, तो जनरल कंपटीशन प्लस सिविल सर्विसेज माने मिश्रण खिचड़ी बना दिए हैं। तैयारी कराते हैं, जो रेलवे का तैयारी कराने लगा वो UPSC। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि शिक्षा के स्तर जिस तरह से बिहार में दिखाई जा रही हैं, उससे इतर अगर हम बात करें तो यहाँ से जनरल कंपटीशन फेस करके हज़ारों बच्चे देश के विभिन्न जगहों पर सेवा दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये आ जाती है कि जो अभी नए जो बिगिनर्स हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज का या फिर SSC हो, बिहार SSC हो, रेलवे हो या तमाम उन तरह की चीज़ों पर, उनके लिए सबसे बड़ा समस्या आता है कि शुरुआत कैसे करें, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे हम इसमें आगे बढ़ें, किस तरह की पाठ्यक्रम को अपनाना चाहिए हमें। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करने के लिए आए हुए हैं एम एकेडमिक और कम्पिटिटिव क्लासेस, जो कि आसियाना मोड़ BMP रोड में है, और उनके डायरेक्टर हैं मृत्युंजय सर, साथ ही साथ ये एक टीचर भी हैं यहाँ। तो इनसे हम तमाम चीज़ों पर जानेंगे कि क्या है, किस तरह से तैयारी करें और क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। देखिए, हम लोगों के यहाँ एजुकेशन सिस्टम में दीपक विशाल जी यही कमी है कि बच्चे जब तैयारी करने के लिए घर से आते हैं, शहरों तक पहुँचते हैं, तो समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ से हम तैयारी करें। और बेसिक तौर पर तैयारी के लिए जैसे कि अलग अलग पैटर्न है, ठीक है। जो बैंकिंग के बच्चे हैं तैयारी करने के लिए, उसके लिए कुछ अलग है, SSC अलग है, रेलवे अलग है। तो ये तमाम जनरल कंपटीशन है, उससे हटा दीजिए तो सिविल सर्विसेज में थोड़ा आपको अलग जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि बेसिक तौर पर बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ से हम तैयारी करें। और जिस बच्चे का, जिस स्टूडेंट का बेसिक स्तर मजबूत हो, ठीक है, उस पर ध्यान दें, धीरे धीरे अपने पाठ्यक्रम सिलेबस के प्रति रुझान प्रकट करें। लेकिन आज क्या है, आजकल के बच्चे, हम लोग पहले तो सब ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलते थे, अब धीरे धीरे मार्केट में ऑनलाइन क्लासेस हर संस्थान वाले चलाने लगे। तो इससे क्या होता है, बच्चे में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की कमी आ रही है, ठीक है। बच्चे वर्क नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, ठीक है। वीडियो के माध्यम से कितना पढ़ लेंगे। ऑफलाइन क्लासेज होती थी तो उसमें टीचर और बच्चे आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, और क्लासरूम का एक अलग तजुर्बा है सीखने का, सिखाने का। लेकिन इसीलिए जो प्रतिभावान छात्र हैं इसमें पिछड़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में या पढ़ाने के तौर तरीका में कमी इसलिए है कि इस प्रोफेशन को ज़्यादातर लोग बिजनेस के तौर पर देख रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम को लोग बिजनेस के तौर पर देख रहे हैं, बच्चे भी उस बात को नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए किसी बच्चे को अगर जनरल कंपटीशन में या सिविल सर्विसेज में सफल होना है तो उसको बेसिक और तकनीकी ढंग से उस पर कवर करना पड़ेगा। क्या पाठ्यक्रम है, क्या सिलेबस है, किस हिसाब से उसको हम ये करें, और समझना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में किस तरह से तैयारी करें, उसमें आगे निकलें। अच्छा, जैसे मान के चलिए कि जो आपने कहा कि जो सिविल सर्विसेज हैं और इसके अलावा जो जनरल कंपटीशन है, ये दोनों की चीज़ें अलग हो जाती है। कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज अलग प्लेटफॉर्म पर चली जाती है, और अगर हम जनरल कंपटीशन की बात करें तो कहीं ना कहीं सारे जनरल कंपटीशन का जो बेस होता है वो एक ही तरह के होते हैं। शुरुआत थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन बेस कहीं ना कहीं एक ही होता है। क्या लगता है कि सिविल सर्विसेज से पहले अगर जो बच्चा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है, क्या वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए अलग से फिर उसको शुरुआत करना पड़ेगा? देखिए, सिविल सर्विसेज की तो तैयारी हुई या जनरल कंपटीशन की तैयारी हुई, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। जो हम रेलवे देते हैं, SSC देते हैं, बैंक देते हैं, ये वनडे एग्ज़ाम है, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न से PT मेंस देकर हम निकल जाते हैं। सिविल सर्विसेज है कि आपको गहराई में जाना होगा, ठीक है। इसमें या उसमें पैटर्न में अंतर है, उसके लिए गहराई से अध्ययन करना होगा, तमाम सारे बुकें
और स्पेशल, जैसे कि अब क्या है कि अलग अलग संस्थान हैं, तो जनरल कंपटीशन प्लस सिविल सर्विसेज माने मिश्रण खिचड़ी बना दिए हैं। तैयारी कराते हैं, जो रेलवे का तैयारी कराने लगा वो बीपीएससी का भी तैयारी करा रहे हैं, यूपीएससी का भी तैयारी करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी प्लेटफॉर्म पर हमारे बच्चे क्या होते हैं, भटक जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। बहुत काफ़ी डिफरेंस है जनरल कंपटीशन और सिविल सर्विसेज में। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी अब शुरू करना चाहते हैं इनिशियल लेवल से, उनके लिए आप क्या गाइडलाइन देंगे? क्या उनको बेहतर, कैसे उनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, शुरुआत कैसे करें? हमारा मानना है कि अगर सिविल सर्विसेज की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बेसिक तौर पर, ठीक है, क्लास 8-9 से गहन अध्ययन जो एनसीईआरटी की बुकें हैं +2 तक उस पर उसको फोकस करना चाहिए। और उसके बाद जो उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो बच्चे लेंगे उस पर बहुत मजबूती से पकड़ होना चाहिए। पीटी और मेंस का तैयारी साथ में लेकर चलना है, ठीक है। बहुत से बच्चे हैं कि वनडे एग्ज़ाम देने वाले बीपीएससी में पीटी निकाल लेते हैं या किसी स्टेट लेवल के पीसीएस में, लेकिन मेंस में वहीं जाकर ऑप्शनल में वो तजुर्बा नहीं है, उतना गहराई से पकड़ नहीं है उस सब्जेक्ट पर, इसलिए पिछड़ जाते हैं। तो लगता है कि फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, कम अगला पावदान तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यही कमी है अनुभव की, ये लोग दे नहीं पाते हैं। मतलब आपके हिसाब से अगर बच्चे को सिविल सर्विसेज निकालना है तो पीटी और मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ में करनी होगी? हाँ, ठीक है, दोनों को साथ में लेकर चलना है। नहीं तो अब देखिए अब क्या होगा कि इतना कम समय में अब कोई बच्चा अगर पीटी निकाल लेता है तो मेंस के लिए सक्सेस नहीं हो सकता है। 4 से 6 मंथ टाइम मिलता है, तो कैसे कर पाएगा? तो इसलिए ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है जो पीटी का एग्ज़ाम है और मेन का, दोनों को साथ साथ लेकर चलना चाहिए, तब कामयाबी मिल सकती है। आप यहाँ अपने कोचिंग क्लास में किस तरह की प्रिपरेशन कराते हैं? बच्चों को क्या सुविधाएं देते हैं और किस तरह की क्लासेज आप प्रोवाइड करते हैं? हमारे यहाँ तो ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा है, तो हम एकेडमिक एंड कम्पिटिटिव दोनों क्लास चलाते हैं। तो हमारे यहाँ रेलवे, बैंक, एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, जनरल कंपटीशन के बच्चे, वनडे एग्ज़ाम, पीटी मेंस, यही हम तैयारी कराते हैं। और एकेडमिक में 5 से 12 तक। और हम बेसिक तौर पर, जैसे कि जो सिलेबस है, सिलेबस ढंग से मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, करंट अफेयर्स है, तो मजबूती से बच्चे को बेसिक तौर पर पकड़ बनवाते हैं। तो अभी हमारे साथ थे कोचिंग क्लासेस और एकेडमिक जो कहेंगे इंस्टीट्यूट, उनके डायरेक्टर और टीचर भी हैं मृत्युंजय सर। इन्होंने बताया कि किस तरह से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने की शुरुआत की जाती है और किस तरह से जनरल कंपटीशन की। तो ये तमाम चीज़ें आपके भविष्य में बहुत कारगर साबित होगी। तो ऐसे तमाम चीज़ों को हम लेकर के आते रहेंगे। बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ।